हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 में नेगेटिव मार्किंग को लेकर के और किस तरीके से जिन्होंने पहले टेट दिया हुआ है उनको फ़ायदा होने वाला है। क्या ऐसा ही होगा? मान लीजिए अभी आप लोगों में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी और इसके पहले जिन लोगों ने टेट एग्ज़ाम दिया है उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और एक और बात कही गई है कि जो ये टेट का स्कोर कार्ड है वो आजीवन एलिजिबल रहेगा, मान्य रहेगा। तो इससे क्या जो आपके जो टेट 2026 में जुलाई अगस्त में होने वाले हैं तो उन लोगों को क्या इसका नुकसान होने वाला है माइनस मार्किंग का, या फिर डिपार्टमेंट कोई और इसका ऑप्शन ढूंढेगा। तो सब कुछ इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक एक करके आप लोग एक एक बात को समझिएगा जिनको भी डाउट है। और यदि ऐसा होता है कि अब नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाती है और पुराने वाले टेट भी एलिजिबल रहते हैं तो उसमें पुराने टेट वालों को फ़ायदा मिलने वाला है। ये तो क्लियर है, कैसे मिलने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ईएसबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके एग्ज़ाम शेड्यूल में आपका जो दिया हुआ है जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है किसका, वर्ग 1, 2, 3 का। ठीक, यहाँ पर देखिएगा मिडिल स्कूल आपकी जुलाई 2026 में प्रस्तावित है और प्राइमरी स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका अगस्त 2026 में प्रस्तावित है। यहाँ पर अभी वर्ग 1 के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका एमपी टेट जो वर्ग 1 है उसका एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा, 26 में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या फिर 2027 में होगा। तो इतना क्लियर है कि आपका जो एमपी टेट वर्ग 1 है वो भी होगा। हालांकि यदि आपका 2026 में नहीं हो पाता है तो 2027 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एमपी टेट वर्ग 1 होगा। अब जैसी आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी है, खबर आई है कि बहुत जल्द डिपार्टमेंट जो है ईएसबी को एक प्रस्ताव भेजने वाले हैं। उस प्रस्ताव में आपकी जो शिक्षक भर्ती है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और उस एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। और वो जो आपने एमपी टेट दिया है वो एमपी टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो हमेशा रहने वाली है। एक बार आपने दे दिया तो वो हमेशा एलिजिबल रहेगा। हालांकि आप लोग अपना स्कोर कार्ड अच्छा करने के लिए दोबारा दे सकते हैं, तीसरी बार दे सकते हैं, चौथी बार, जितनी बार देना चाहें दे सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ है कि जब से आपका ये वन रक्षक का नोटिफिकेशन आया वहाँ से आप लोगों की अब क्या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि आपको याद होगा जिन लोगों ने 2023 का टेट दिया होगा, 2023 में चाहे आपका वर्ग 2 हो या वर्ग 1 हो, नोटिफिकेशन में 1/4 की माइनस मार्किंग स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन बाद में माइनस मार्किंग को हटा दिया गया। अभी भी उस नोटिफिकेशन में आपकी 1/4 माइनस मार्किंग दी हुई है, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो आ चुका था, बाद में एक नोटिस के थ्रू माइनस मार्किंग को हटा दिया गया था। लेकिन इस बार से अब आपकी 1/4 की क्या है नेगेटिव मार्किंग ईएसबी के सभी एग्जाम्स में लागू होने लगी है। वन रक्षक से आपने देख ही लिया होगा, अभी ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। ठीक, ग्रुप 5 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसमें भी आपकी माइनस मार्किंग रहने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो अब 2026 में जो लोग टेट देने वाले हैं और जो दे चुके हैं उनको क्या फ़ायदा होगा पिछले टेट वालों को, और जो आगे आने वाले टेट हैं उसमें क्या नुकसान हो सकता है, उसमें क्या किया जा सकता है। तो देखिए, मान लीजिए आपका 150 मार्क्स का टेट रहा, यदि सिलेबस और पैटर्न चेंज नहीं करते हैं तो आप यही मान के चलिए 150 मार्क्स का आपका रहेगा, चाहे आपका वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो या फिर वर्ग 1 हो। 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है टेट एग्ज़ाम। ठीक, और चयन परीक्षा आपकी 100 मार्क्स की होती है। तो अब चयन परीक्षा खत्म करने की बात की जा रही है, सिर्फ टेट एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। अब 150 मार्क्स में जिन्होंने पहले दिया हुआ, यानी कि 2023 तक जिन्होंने टेट एग्ज़ाम दिया हुआ है, उस समय पर माइनस मार्किंग नहीं थी, तो जिन्होंने अच्छी तैयारी से दिया है कि चलो जितने भी मार्क्स आ सकते हैं हमें लाना है, भले ही टेट एग्ज़ाम है। क्या है, कई लोगों ने पहले टेट एग्ज़ाम इस तरीके से दिया है कि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उतनी मेहनत उन लोगों ने नहीं की है कि बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। हालांकि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है,
क्योंकि वो सिलेक्शन टेस्ट नहीं था, आपको वो सिर्फ क्वालिफाई करना था। तो उसी के अकॉर्डिंग कई लोगों ने पढ़ा भी है और जिन्होंने तैयारी करके अच्छे से दिया हुआ है उनके अच्छे खासे मार्क्स आए हुए हैं। अब उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी तो उनके मार्क्स भी ज़्यादा आए हुए हैं, है ना। किसी के 105 हैं, 110 हैं, 90 हैं, 95 हैं, 100 हैं, 110 हैं, इस तरीके से भी मार्क्स आए हुए हैं टेट एग्ज़ाम में 150 में से। अब मान लीजिए अब आपकी माइनस मार्किंग आ जाती है तो आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स इतने आ पाएंगे, 105, 108, 110 इस तरीके से मार्क्स ला पाएंगे। हालांकि ये सबके मार्क्स नहीं है, लेकिन जिन्होंने तैयारी करके दिया हुआ है और जिन्होंने सिर्फ क्वालिफाई के लिए दिया हुआ है उनके मार्क्स कम है और वो क्वालिफाई है। लेकिन जिन्होंने फुल तैयारी के साथ दिया है उनके अच्छे खासे मार्क्स अभी भी एमपी टेट में हैं। अब जब नया टेट आपका होगा उसमें माइनस मार्किंग होगी, माइनस मार्किंग होगी तो आपका जो मार्क्स हैं वो भी कम होगा। अब मान लीजिए कि सभी टेट के थ्रू मेरिट बनती है तो जितने भी लोग पुराने हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, और कुछ मार्क्स इस वजह से भी आए कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो 8-10 नंबर के तुक्के भी लग गए होंगे, 15 नंबर के तुक्के लग गए होंगे, 10 नंबर के तुक्के लग गए होंगे, तो ये मार्क्स उनके ज़्यादा होंगे, वो आपके नहीं आने वाले। तो यदि ऐसा होता है, मेरिट बनती है पुराने टेट के अकॉर्डिंग, तो फिर जो नया टेट देने वाले हैं उनको इसमें लॉस होने वाला है। अब गवर्नमेंट क्या करती है कि जब पुराने टेट में माइनस मार्किंग नहीं थी तो या तो ये लोग टेट में भी माइनस मार्किंग ना रखें, या दूसरा ऑप्शन ये है कि 2026 से मान लीजिए टेट के थ्रू आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होगा कि 2026 में इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी भर्ती होने वाली है या नहीं। ठीक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हालांकि प्रस्ताव जब जा चुका है तो मुझे लगता है कि 2026 से ही ये स्टार्ट हो जाएगा कि आपको सिर्फ टेट एग्ज़ाम देना है, उसी के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, आपकी भर्ती की प्रोसेस जो होगी वो की जाएगी। और या तो दूसरा ऑप्शन देखिए ये हो सकता है कि इसमें भी माइनस मार्किंग ना की जाए, या फिर 2026 से जो टेट होंगे उन्हीं को भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाए। ठीक, वो जो गवर्नमेंट टीचर हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए टेट पिछले वाले मान्य कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भर्ती के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो जो पिछले टेट थे उनमें माइनस मार्किंग नहीं थी तो आगे आने वाले टेट में भी माइनस मार्किंग ना हो, तब तो इक्वालिटी है, नहीं तो माइनस मार्किंग वालों के मार्क्स तो कम आने वाले हैं, क्योंकि वो तुक्का भी नहीं लगाएंगे, जितने बनते हैं उतने ही करके आएंगे। और जो पहले था जिसमें माइनस मार्किंग नहीं थी उसमें तुक्के से भी 8-10 नंबर लोगों के एक्स्ट्रा आए हैं, 15 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं। ठीक, तो कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं कि या तो इससे भी माइनस मार्किंग हटा दी जाए, दूसरा ऑप्शन जो 2026 से टेट होंगे डायरेक्ट भर्ती के लिए इसी को मान्य किया जाए। अब देखते हैं, कुछ ना कुछ तो डीपीआई ने, डिपार्टमेंट ने सोचा होगा किस तरीके से, जब हम एमपी टेट को आजीवन एलिजिबल मान रहे हैं तो कुछ ना कुछ इक्वालिटी लानी होगी, नहीं तो जो अब टेट देने वाले हैं उनको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग यदि माइनस मार्किंग हो जाती है, यदि माइनस मार्किंग नहीं रहती है तो फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए कि अब माइनस मार्किंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है ईएसबी में, और आप लोग जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका टेट का पैटर्न चेंज हो गया कि आपके जो भर्ती है वो टेट से ही होगी, तो हो सकता है कि सिलेबस भी चेंज किया जाए। ठीक, और यदि सिलेबस चेंज होता है तो फिर से आपको वही पुरानी तैयारी काम ना आकर के आपको नए टॉपिक भी पढ़ने होंगे। हालांकि पूरा सिलेबस चेंज नहीं होता है, कुछ टॉपिक हटा दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक ऐड कर दिए जाते हैं, इस तरीके से ही चेंजेस आएंगे आपके सब्जेक्ट में। ठीक, तो बिल्कुल तैयार रहिए आप, सिलेबस चेंज होगा तो सिर्फ आपके लिए चेंज नहीं होगा, सबके लिए चेंज होगा, सबको उतना ही टाइम दिया जाएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यदि सिलेबस चेंज नहीं होता है तो जैसा अभी आपका टेट एग्ज़ाम का जो है 30 नंबर में आपकी हिंदी, इंग्लिश और जीके, साइंस, पेडोलॉजी ये है, और 120 नंबर का आपका मेन सब्जेक्ट है, चाहे वर्ग 2 हो चाहे फिर आपका वर्ग 1 हो, ये टेट एग्ज़ाम का आपका क्या है, पैटर्न है। और वर्ग 3 का तो आपको पता ही है कि 30-30 नंबर के 5 सेक्शन आपके रहते हैं, वो वर्ग 3 की बात है। तो ये आपका टेट एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है। आप देखिए सिलेबस चेंज होता है या नहीं होता, बहुत कम उम्मीद है कि वो लोग चेंज करें, लेकिन माइनस मार्किंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये बदलाव होने वाला है। सिलेबस यदि चेंज नहीं होता है तो सेम सिलेबस रहेगा। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो माइनस मार्किंग का क्लियर होगा। दूसरा कि क्या इसी भर्ती से 2026 में जो आपका टेट होने वाला है,
इसी से भर्ती जो डायरेक्ट भर्ती होगी मान रख किया जाएगा, या जो पुराने टेट भी हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपकी मेरिट बनेगी। तो जिन्होंने पिछले जब माइनस मार्किंग नहीं थी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं तो उनको बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।